द्वारपाल जी महाराज जी। आज मैं दरबार में बैठ रहा हूँ जी अगर कोई फरियादी जी फरियाद लेके आता है जी तो मैं उसकी फरियाद सुनूंगा। क्यों नहीं? अगर कोई मुझसे रूबरू मिलना चाहता है जी तो मैं उससे रूबरू मिलूंगा। क्यों नहीं? मिलवा दिया जाए। सिपाही जी ये बताओ, हाँ क्या हम सुन रहे हैं हाँ। कि सेनापति महारानी खूनी है? अरे खूनी खूनी तो हाँ हाँ खूनी है। कुमार आकाश के खून किए रहे, ऐसा तो जुर्म में फंसे हैं। नहीं हो सकता है। हाँ तो तुमको महाराज जी से मिलना है क्या? हाँ, महाराज से मिलना है। महाराज जी से हाँ चलो आओ मिलवाते हैं। महाराज जी आपसे कोई मिलने आया है। महाराज, ये हम क्या सुन रहे हैं कि सेनापति और महारानी खूनी है? माधुरी, तुम नहीं जानती हो कि सेनापति भंवर सिंह महारानी को गोद में लेकर जा रहा था और वो हरामखोर रंगे हाथों पकड़ा। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों ने मिलकर राजकुमार आकाश को गायब किया है। उसके जुल्म में वो दोनों जिंदान में बंद हैं। माधुरी, जी महाराज। तुम न जानती हो कि हमारे दरबार में कभी निर्दोष को सजा नहीं होती है। जी महाराज। उस व्यक्ति को सजा होती है जो गुनहगार होता है जी महाराज। और सबूत पाने पर उसे सजा दी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। माधुरी, जी महाराज। तुम इन चक्करों में मत पड़ो। जाओ अपने बंगले पर आराम करो। आने वाले समय में इन दोनों हरामजादों को फांसी की सजा होगी। ऐसा न करिए महाराज। ये झूठ झूठ लगाया गया है इल्जाम। महाराज जी, जाओ माधुरी, जाओ तुम अपने बंगले पर आराम करो। ठीक है महाराज। इन चक्करों में मत पड़ो, जाओ। द्वारपाल, जी महाराज जी। सेनापति महारानी तारा जिंदान में बंद है। हाँ महाराज जी। हमारा महामंत्री जी भैरव सिंह जी। कितना वफादार हाँ महाराज। और ईमानदार है। बहुत ईमानदार है मंत्री जी। और साथ में जी उसकी पत्नी देखो हाँ कितनी दयावान है हाँ महाराज जी। कि सेनापति की और महारानी तारा की हाँ महाराज जी। भीख मांग रही है। जी लेकिन तुम जानते हो जी कि हमारे दरबार में जी महाराज जी। जो मुजरिम पकड़ा जाता है जी उसे सबूत के साथ सजा मिलती है। क्यों नहीं महाराज जी? खैर कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ महल में। चलिए दरबार की देख रेख करते रहे। चलिए महाराज। चलो चले। नौकरी आप महाराज जी लगाए हैं रात दरबार के देखभाल करे का, लेकिन कोई बात नहीं। महाराज जी समझा कि मंत्री जी बहुत वफादार हैं।
गोदना की गोदावे लागी गोदना, राधा रानी श्याम से गोदावे लागी गोदना, राधा रानी। राम बाबू काम है यार। मालिक आज कुछ करने का मूड है। कुछ करने का तो हाँ कर लीजिए मालिक। तो ले आओ सेनापति को। ठीक, बहुत जल्द। आज उसकी थोड़ी चर्बी कम करते हैं। क्यों नहीं मालिक, बहुत जल्द लेके आता हूँ। आओ लेकर उसको। क्या हाल है भंवर सिंह? भैरव सिंह, हमारा हाल जैसा भी है सब ठीक है। आखिर ये बताओ तुम्हारा मकसद क्या है मुझे यहाँ लाने का? इस कपड़े क्या चाहते हो? इस कपड़े में बहुत अच्छे लग रहे हो। कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। आज वक्त बुरा है तो कल सही होगा। वक्त आता नहीं है, वक्त लाया जाता है, जैसे मैं लाता हूं। आज थोड़ा सा तुम्हारी चर्बी थोड़ी कम करनी है। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि थोड़ा कपड़े कम लगेंगे तुम्हारे लिए। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा इरादा क्या है? क्या चाहते हो? युवराज कहाँ है? युवराज का पता अगर मुझे मालूम नहीं होता तो मैं तुझे कभी नहीं बताता, क्योंकि जब महारानी जी ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊंगा? सोच, इतनी बड़ी नहीं बात बताओगे? कभी नहीं। बताने के लिए तो आज तेरी हड्डियां भी बताएंगी भंवर सिंह। कभी नहीं हो सकता ऐसा। हाँ? कभी नहीं, नहीं बताओगे? कभी नहीं। और भंवर सिंह सुनो अब, मेरे दोस्त जरा उठाओ हंटर। अरे भंवर सिंह सुनो अब, अरे बातें हमारी। भंवर सिंह सुनो अब, बातें हमारी। भंवर सिंह सुनो अब, बातें हमारी। मरने की बारी आई तुम्हारी। बता दे कहाँ है छिपाया आकाश को? कहाँ है छिपाया आकाश को? तुम बता दो मुझे अब बातें ये हराम ज्यादा बताने को राजी नहीं है।
बता दे। इसके बताने का इलाज मेरे पास है। इसकी हड्डियां बताएंगी, हड्डियां। वो कैसे? ये महारानी को कहता है मेरी रानी माँ है। रानी माँ? हाँ, क्यों बाबा सिंह? जिसे तुम अपनी रानी माँ कहते हो, अगर तुम्हारी नजरों के सामने अगर उसे बेपर्द करके तेरे नजरों के सामने अगर नंगा कर दिया जाए तो बहुत जान बाकी है हाथों में। उछल रहा है। बहुत जान बाकी है हाथों में तेरे। अगर तू आकाश का पता नहीं बताएगा तो आज तेरी नजरों के सामने तेरी महारानी की इज्जत को यह भैरव सिंह तार तार कर देगा। राम बाबू, ये बताने वाला नहीं है इसे। बताएगा जब तितली हाथ में आएगी ना, ते भौरा जो है ना अपने आप बोलेगा। बिल्कुल सही करो होम रोज। जा लेकर आ राम बाबू महारानी को। और आज तेरे पहले इसको हथकड़ी लगा, साले को पहले हथकड़ी लगा इसको। महारानी जी, महारानी जी, लेकर आ मेरा दोस्त। लेके आ रहा हूं। महारानी जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। कौन नरेंद्र बहादुर तू? नरेंद्र बहादुर अगर अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा। महारानी, मैं तुम्हें लेने आया हूं और तुम्हें लेके ही जाऊंगा। नरेंद्र बहादुर अपनी औकात में रहकर बात कर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। महारानी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मुझे छोड़ दे, छोड़ मुझे नरेंद्र बहादुर। उसी वक्त भैरव सिंह, मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा कर तूने उनकी नजरों में मुझे गिरा दिया और अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है। तेरे पापों का परिणाम भगवान तुझे बहुत भयानक देगा। कौन भगवान? कौन भगवान? भगवान की औलाद ये भैरव सिंह खुद है। कोई भगवान नहीं आएगा बीच में। ये तू नहीं, तेरा पाप बोल रहा है। मेरा पाप नहीं, तुम्हारा सर्वनाश बोल रहा है। मेरा सर्वनाश नहीं भैरव सिंह, तेरा पाप तेरे सर चढ़ रहा है। जो तुझे तेरे साथ ले डूबेगा। उज्जैन प्रांत की विराजमलिका को उज्जैन प्रांत में तूने कलंकित बनाया है, मेरे स्वामी जी की नजरों में गिराया है। इसका फल तू जरूर पाएगा। आकाश कहाँ है? तू क्या समझता है कि तुम मुझ पर सितम करेगा और मेरे बेटे का पता जान जाएगा? नहीं बताओगी? अरे तू क्या जानेगा कि माँ की ममता को कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपने बच्चे को संकट में नहीं डाल सकती। कभी नहीं,
तू मेरे बेटे का कभी पता नहीं पाएगा। महारानी, इस रियासत का मुझे महाराज बनने के लिए तुम्हारी जैसी कितनी माओं की ममता को ये भैरव सिंह जूतों तले रौंद देता है। तेरा मुकद्दर रौंदा जाएगा जूतों तले, तू मिट जाएगा। तुझे इस उज्जैन प्रांत में तेरी कब्र बनने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मर गए भैरव सिंह को मारने वाले नरेंद्र बहादुर। अगर महारानी आकाश का पता नहीं बताती तो चमड़ी उतार दे इस साले सेनापति की। मार साले को। वाह, ये ममता है या मोहब्बत है? ये ममता है और नरेंद्र बहादुर से मेरे बेटे जैसा नहीं, इसे मैं अपना बेटा समझती हूँ। मेरे जीते जी मेरे बच्चों पर खरोच आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आज इसी बेटे के सामने एक माँ की इज्जत यहीं पर तार तार उतरेगी। चिल्लाओ मत, आज कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ दे, छोड़ दे, रानी को छोड़ दे, छोड़ दे, रानी को छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। रानी माँ को सताया, अरे बेशरम, सोच ले तू मुझे साले, तेरी औकात हम लोगों के सामने तू बचाएगा, बचाएगा। इसको साले को और टाइट बांधो, और टाइट बांधो साले को। भैरव सिंह शरीयत के जाल में उलझाकर मेरे स्वामी जी के नजरों में गिराकर तूने आज हमारा तारा को मजबूर किया है। या तो नहीं, तेरी औकात नहीं थी मेरी जूती उठाने की। आज तू मेरी इज्जत लूटने की बात करता। या तो आज अगर तेरे षड्यंत्र के जाल में मेरे स्वामी जी ना उलझे होते, काश तुझे समझते, तो आज तेरी औकात नहीं थी मेरे समक्ष खड़ा होने की। इस तरह की बात करता। या तो आज अपना बनाऊंगा या तो मिटा दूंगा। और बचा सकता है कुत्ते तो बचा अपनी रानी मां। स्वामी, अगर हाँ आगे बढ़े तो या तो भूल जाऊंगी तुम मेरे पति हो न मेरी पत्नी। अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अरे माधुरी, क्यों मेरा मूड खराब कर रही है तू? क्यों तू साली मेरे ऊपर गोली चलाएगी? मैं भूल जाऊंगी आपको न तुम मेरे पति हो। सेनापति, महारानी जी, आप लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ। माधुरी, महारानी, सेनापति, आप लोग यहाँ से माधुरी, चले जाओ। महारानी जी, धन्य है तेरी देवी जैसी माँ, जिसने तुझे जन्म दिया। आज अगर ऐसे मौके पर ना आ जाती तो ये तेरा पति भैरव सिंह न जाने क्या कर जाता। महारानी, आओ। औरत के रूप में एक देवी है मधु, तेरे माँ ने तुझे जैसे जन्म दिया है। महारानी और सेनापति, आप लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ। माधुरी, आप लोग, महारानी, बहुत मेरा गलत बात कर रही है मानिए। तू। आप यहाँ से चले जाइए दोनों लोग। माधुरी, स्वामी, बहुत गलत कर रही है तू। आगे मत बढ़ना। जी महारानी, हाँ भाग जाओ महारानी, आप लोग दोनों लोग। भगवान, कहते हैं औरत अगर चाहे तो इंसान को आबाद भी कर सकती है
और औरत अगर चाहे तो इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। माधुरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। वाकई में मैं गलत रास्ता जा रहा था। मैंने जिसका नमक खाया उसी के साथ मैं गद्दारी करने जा रहा था। इसके लिए मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? और क्या? अगर तुम मुझे माफ करती हो तो आओ फिर मेरे गले से लग जाओ माधुरी। मैंने कहा था ना कि औरत अगर चाहे तो बर्बाद भी कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। तूने साली उस शकुंतला के सामने तूने मुझे गाली दी थी ना। तेरी औकात मेरे जूतों तले है। औरत की जगह मर्द के जूतों के नीचे होती है और तेरी औकात तू साली मुझे गाली देती है। भैरव सिंह नाम है हमारा। हरामखोर, तेरा काम है मुझे बनाकर खिलाना और मेरा बिस्तर लगाना। इसके आगे अगर कदम बढ़ाया और आज तो ऐसा कदम तूने माधुरी बढ़ा दिया है कि सारा मूड अपसेंट हो चुका है और इसकी सजा भैरव सिंह की अदालत में इसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत। मेरी बीवी हो, मारूंगा बड़े मोहब्बत से। माधुरी, इतने बरस हम दोनों ने साथ बिताए हैं। आखिरी बार अलविदा माधुरी। मेंटल हूं थोड़ा सा। बना बनाया काम सारा चौपट हो गया। मेरे दोस्त, मैंने पहले भी कहा था जो मेरे बीच में आएगा वो मर जाएगा। औरत क्या है दरबारी, इस सिंहासन को पाने के लिए मैं पूरे उज्जैन नगर को शमशान घाट बना सकता हूं। मैं, मेरी बीवी है, इसे मान सम्मान से शमशान घाट लेकर जाओ। उठाओ, मेरी बीवी को लेकर जाओ। ओए, सम्मान उठाओ, चलो लेकर जाओ। उठाओ। और मेरे दोस्त, वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आओ मेरे साथ में और देखते हैं जहां मिले साले सेनापति को और उस महारानी को। कैदी नहीं बनाना है, सीधा ठोक देना है। सही करो दोस्त। आओ मेरे चलो उनका पीछा करते हैं।